नमस्कार दोस्तों, हम लोग जिग्रेट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। और आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाई है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को क्यों किया गया टारगेट। तो बांग्लादेश में आप लोगों को पता है कि जो हिंदू लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। तो बहुत सारी वहाँ पे न्यूज़ बाहर आ रही है, बहुत सारी बाहर आ भी नहीं रही है अभी। मतलब कि हाल ही में कोई न्यूज़ आई थी, मतलब वहाँ पे एक एरिया, मेरे को नाम याद नहीं है, वहाँ पे हिंदुओं के घरों को बंद करके उनको अंदर ही जला दिया गया है। बाकी वो जो इनका एक दीपू दास, हाँ, जो हिंदू थे, उनको किस तरह से जलाया गया था वो आप लोगों ने, तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरनेट सोशल मीडिया पे आई। तो बाहर मतलब यूएन से लेके हर कई देश इसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन भारत कोई एक्शन अभी ले रहा है नहीं ले रहा है ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन भारत में भी अब हिंदू संगठन जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। तो आरजे रौनक ने आज इसी पे एक वीडियो बनाई है कि बांग्लादेश के अंदर ये सारे हालात कैसे हैं और ये क्या सिचुएशन है। तो देखते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। तो भारत के पड़ोस में एक ऐसा कंगला मुल्क है जिसके यहाँ पर एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक हिंदू को सरेआम लिंच किया गया और सड़क पर जला दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो इसी कंगले देश के खिलाड़ियों को आईपीएल ऑक्शन में शामिल होने का मौका देते हैं और करोड़ों रुपए में खरीद भी लेते हैं। ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के जहन में है और बुरा भी लग रहा है बहुत लोगों को। हिंदू युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। शव को पेड़ से बांधकर वहां मौजूद लोगों ने आग लगा दी। The victim, Deepu Chandra Das, was tied to a tree set on fire by the bloodthirsty mob. A Hindu man was killed. His body was tied to a tree and set on fire. दोस्तों, बांग्लादेश इस समय पूरी तरह से अराजकता की चपेट में है, जहां पॉलिटिकल वायलेंस, फाइनेंशियल क्राइसिस और कम्युनल राइट्स आम हो चुके हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद शुरू हुई ये इंस्टेबिलिटी 2025 में अपने पीक पर पहुंच गई है। दरअसल एक सो कॉल्ड यंग लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट, मीडिया हाउसेस पर हमले और एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को पूरी तरह से हवा दी गई है। अब ये अराजकता सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है, जहां एक खास ताकत की वजह से बांग्लादेश को पूरी तरह से सीरिया बनाने की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये हो क्यों रहा है और इसके पीछे किन लोगों की गहरी साजिश छिपी है। आइए इस वीडियो में यही बात करेंगे। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2024 से, जहां तब की बांग्लादेश पीएम शेख हसीना की सरकार के खिलाफ एक सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसने बाद में वायलेंट रूप ले लिया। इसने पूरे देश को लपेट लिया। अगस्त 2024 में हसीना को सत्ता से हटा दिया गया और मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई। अब उस सो कॉल्ड रेवोल्यूशन का नतीजा यह हुआ कि जिस इंटरिम गवर्नमेंट को बैठाकर यह सोचा गया कि बांग्लादेश की स्थिति और बेहतर होगी, वो और भी ज्यादा बदतर होती चली गई। देश के अंदर बड़े फाइनेंशियल सुधारों की जरूरत थी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। 2025 में बांग्लादेश अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगा, जहां वहां की जीडीपी ग्रोथ 6.1% से गिरकर 2.3% रह गई। बेरोजगारी चरम पर थी। महिलाओं और हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पर वायलेंस, मॉब लिंचिंग और रिपोर्टर्स पर हमले आम हो गए थे। अब हाल ही में शरीफ उस्मान हादी की संदिग्ध मौत ने इस आग में घी डाला। आज पूरे देश में दंगे भड़क चुके हैं। पुलिस स्टेशनों पर हमले और एंटी इंडिया स्लोगन गूंज रहे हैं। जस्टिस सिस्टम चरमरा गया है। लोग कोर्ट और पुलिस पर भरोसा खो चुके हैं और खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। दरअसल ये सब फरवरी 2026 के चुनाव से पहले की वो रिवेंज पॉलिटिक्स है, जहां शेख हसीना की बीएनपी की वापसी के चांसेस ने देश के अंदर टेंशंस बढ़ा दिए। यही रीजन है कि सिर्फ एक शक के बिना पर लोगों को जान से मार दिया जा रहा है। अब इसका रीजन क्या है? दरअसल हसीना के बाद इस्लामिस्ट ताकतों ने खाली हुआ वो वैक्यूम भर दिया है, जो अब लॉ एंड ऑर्डर को तहस नहस कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर हाल ही में एक हिंदू माइनॉरिटी दीपू चंद्र दास को पहले पीट पीट कर मारा, उसके बाद उनकी अधमरी बॉडी को आग के हवाले कर दिया गया। यह सब बांग्लादेश की उन सड़कों पर हो रहा है जहां यूनुस को चीजें बेहतर करने के लिए बिठाया गया था। दीपू चंद्र दास पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा की और कुरान के साथ इस्लाम के खिलाफ बात की। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था। लॉजिकली भी देखें तो एक पागल हो चुके मुल्क के अंदर जहां लोग धर्म के नाम पर अंधे हैं, वहां एक माइनॉरिटी, एक हिंदू व्यक्ति क्यों अपनी मौत को बुलाएगा भाई साहब? लेकिन इन इस्लामिक आतंकवादियों को दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट देना था और उन्होंने उस बंदे को जलाकर वही स्टेटमेंट दिया है। इतना ही नहीं, एक और वीडियो आई है जिसमें इन ज़ॉम्बीज ने एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी को रास्ते में ही हैकल किया और इन जानवरों की भीड़ ने उसे घेर लिया। उनके हिसाब से इस लड़की ने बुर्का नहीं पहना था। अब उन्हें ज़ॉम्बी ना कहूं तो क्या कहूं, जो बिना दिमाग के सड़क पर चलती हर माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। बताओ, इस जिहादी भीड़ के ज़ॉम्बीज ने अपना सबसे बड़ा टारगेट मीडिया को बनाया है। ढाका में न्यू एज न्यूज़पेपर के सीनियर एडिटर नूरुल कबीर को इस्लामिक भीड़ ने निशाना बनाया। इतना ही नहीं, न्यू एज न्यूज़पेपर के ऑफिस में भी आग लगा दी गई। साथ ही डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी तब आग लगा दी गई जब उस बिल्डिंग के अंदर 30 जर्नलिस्ट मौजूद थे। अब आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ?
दरअसल दीपू चंद्र दास की तो वो एक न्यूज है जो आपके सामने आ गई। ऐसे न जाने कितने दीपू चंद्र दास होंगे जिनको इन जिहादी भीड़ ने मार दिया और हमको पता भी नहीं है। ये मीडिया में डर पैदा करने की वो प्लान्ड सोच है दोस्तों, जो बांग्लादेश में सक्सेसफुल हुई है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो बांग्लादेश पाकिस्तान का प्लेग्राउंड बन चुका है। दरअसल 71 में बांग्लादेश तोड़ने के बाद हमारे यहाँ के थिंक टैंक के अंदर वो हनीमून पीरियड शुरू हो गया, जहां हम इसी बात से फूले नहीं समाये कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उस समय पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसीज ग्राउंड लेवल पर अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बिठाना शुरू कर चुकी थी, जब हमने 50 सालों तक बांग्लादेश को कभी अपना एडवर्सरी माना ही नहीं। आज ISI के उस ग्राउंड वर्क का फायदा उसे मिल रहा है। पाकिस्तान जानता है कि भारत से सीधा मुकाबला वो कर नहीं सकता, इसलिए बांग्लादेश को प्रॉक्सी बनाकर ईस्टर्न फ्लैंक पर हमला कर रहा है। हसीना की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान ने तेजी से मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ाया। ISI ने ढाका में अपना सेल एस्टैब्लिश किया, जो जासूसी, सबवर्जन्स और आतंकी फंडिंग के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने पाया कि बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर्स, ISI अफसरों और US अधिकारियों की सीक्रेट बैठकें हुई हैं, जो अस्थिरता भड़काने का प्लान है। यूनुस सरकार के तहत ये न्यू कॉपरेशन फेज है, जहां पाकिस्तान हसीना एरा के इंडिया फेवरेबल रुख को पलट रहा है। अब इसका नतीजा क्या? यही कि एंटी इंडिया रेटोरिक, भारतीय दूतावासों पर हमले और नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। अब इस प्लानिंग का सीधा सा एक बड़ा नैरेटिव ये है कि कमजोर पड़ोसी को इंस्टेबल करके भारत को 2 मोर्चों पर उलझा के रखना। दरअसल ये जिहादी चरमपंथी हिंदुओं को इसलिए भी निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो बांग्लादेश के अंदर 8% से कम हिंदू हैं और वहां की माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी होने के नाते वो आसान टारगेट बन जाते हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 2024 से 25 में 2442 से ज्यादा हमले वहां की माइनॉरिटीज पर दर्ज हुए। सोचिए ये सिर्फ रिपोर्टेड हमले, वरना हुए कितने होंगे क्या पता। नाटो, ढाका, पटुआखली में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। दिनाजपुर में 40 ऐसी घटनाएं हुई जहां दुकानें लूटी गई हिंदुओं की। नोआखली और जेसोर में हिंदुओं के घर जलाए गए। अकेले जनवरी 2025 में हिंदू व्यापारी का अपहरण और लूट प्रमुख उदाहरण है। इसका भी मॉडस ऑपरेंडी एकदम वही पुराना और घिसा पिटा है। इन्हें भारत का एजेंट ठहराकर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़काया जाता है। खासकर पहलगाम अटैक जैसे इवेंट्स के बाद ये इंसिडेंट्स और बढ़ गए हैं। इस्लामिस्ट ग्रुप्स जैसे जमाते इस्लामी पावर वैक्यूम से उभरे हैं, जो हिंदुओं को काफिर मानकर निशाना बनाते। आदिवासी हिल ट्राइब्स पर भी बांग्ला मुस्लिम सेटलर्स और आर्मी मिलकर हमले करते। इसके पीछे उनकी प्लानिंग है कि कमजोर और अल्पसंख्यकों को कुचलकर बहुसंख्यक वोट बैंक मजबूत करना और भारत को बदनाम करना। इसलिए दोस्तों हमारे पड़ोस में जो हो रहा है, ऐसा मत सोचिए कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में लोकल लेवल पर ये ऑलरेडी होता आया है, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो या बंगाल का, किसी न किसी कोने में ऐसा हो ही रहा है। इसका सीधा कारण वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, जिसका एक पार्ट अनफॉर्चुनेटली हम सब बन चुके हैं। हमारे ही देश के अंदर ये कहा जाता है कि देश की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। हमारे आसपास के देशों को देखिए तो पता चलेगा कि माइनॉरिटी के साथ एक्चुअली होता क्या है। हमारे देश की माइनॉरिटीज कई जगह पर मेजॉरिटी पर भारी पड़ जाती है। मेरे डेटा देने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेट पर आप देखेंगे तो आपको हर एक आंकड़ा मिल जाएगा। हमारे ही देश में ऐसी सिचुएशन बनाने की ग्राउंड वर्किंग शुरू हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बांग्लादेश हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है। ऐसा बताया जा रहा है कि देखो बांग्लादेश इकोनॉमिक पॉलिसीज हमसे बेहतर बनाता है। आज इसका नतीजा देख लीजिए। हमारे ही देश के अंदर कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन माता सीता और श्री राम पर भद्दा जोक भी मार देता है, उसको कुछ नहीं होता, बल्कि वो बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन वहीं बगल वाले देश में अगर कोई कुछ कह दे तो उसे जिंदा सड़क पर लिंच भी कर दिया जाता है और जला भी दिया जाता है। और उसके खिलाफ इस देश में बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं है। क्यों? जवाब आप दीजिए, मैं क्या दूं? यही वजह है कि हमारे यहां भी लोगों को जागने की जरूरत है, वरना एक टारगेट तो हम बन ही चुके, अगला भी हम ना बन जाए। वहीं बांग्लादेश ये भी चाहता है कि भारत कोई एक्शन लेकर दिखाए, ताकि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ये साबित करे कि भारत अपने पड़ोसियों को दबाता है। अगर भारत अगले 6 महीने शांत बैठा रहता है और कोई रिएक्शन नहीं देता, तो इन्हीं कट्टरपंथियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं बता रहा हूं। बाकी दोस्तों इस टाइम भारत पूरी तरह से सतर्क है। ईस्टर्न कमांड ने मिजोरम त्रिपुरा बॉर्डर पर सर्वे किया है। ड्रोन सर्विलांस और S-400 SM सिस्टम भी तैनात है। MEA ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को हाल ही में समन भी किया। वहीं वीजा सेंटर्स भी बंद किए गए। नॉर्थ ईस्ट के रेडिकल एलिमेंट से बचाव के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी भी स्ट्रांग की गई। फेंसिंग, BSF पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है। वहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग और नेपाल म्यांमार के साथ कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश को बताया कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर में से 93% और भारत बांग्लादेश बॉर्डर्स पर 79% बॉर्डर्स की फेंसिंग पूरी हो चुकी है। ये सब नॉर्थ ईस्ट को बचाए रखने की शुरुआत है, जिसे सालों पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए अब हो रहा है। खैर, इन सारे मुद्दों पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे ही पड़ोस में माइनॉरिटी का, हिंदू धर्म का एक व्यक्ति जला दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है, पर हमारे देश के कुछ लिबरल्स उस पर कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साधे बैठे रहते। आपका इस बारे में क्या कहना है? आपका उन दो मुंहे लोगों पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया है और हमारे अगल बगल हमारे पड़ोसी कैसे हमारे नाक के नीचे से हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और कैसे उन साजिशों को हम रोक सकते हैं और कैसे रोका गया है इससे पहले भी।
हमने बात की है ऐसे बहुत सारे सवालों पर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट जो हुआ लकी बेस्ट के साथ। इस पॉडकास्ट को अगर आपने मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है, जरूर देखिएगा और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। हमारे TRP चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ये पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, डेली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। यार ये पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स कितनी टफ चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोच से भी परे है। मतलब वो सब कुछ बता भी रहे हैं फिर भी मुझे सब कुछ इतना टफ लग रहा है कि यार ये हो कैसे रहा है, लोग कर क्यों रहे हैं। जब से वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरी है ना, तो उसके बाद ना वहाँ पे लाइन और ऑर्डर की जो है ना वो स्टूडेंट्स का प्रोसेस टेस्ट और ये सारा जो पिछले जैसे ना वहाँ पे जैसे मतलब कोई कानून ही नहीं है। हर कोई जो है ना वो अपनी अपनी उस टाइम से इंस्टेबिलिटी चल रही है ना बहुत ज्यादा इस तरीके से। और अभी तक स्टिल जो है सिचुएशन, बल्कि अब तो जिस तरह से वो बता रहे हैं, इवन हमने प्रशांत धवन की इससे पहले वीडियो देखी थी बट उन्होंने ना कुछ भी इसके अंदर इस तरह की क्लिप्स ऐड नहीं की थी और ऐसा कोई भी उन्होंने न्यूज नहीं दिखाई थी। उन्होंने तो ऊपर से बताया था कि माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह आज हमने डिटेल में सुना है और अभी ये एक केस है, इस तरह के कितने केसेस इस तरह से होंगे यार जो सामने नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार इस तरह से कैसे कोई कर सकता है। जो बांग्लादेश में मसले चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है और सारे लोग जो हैं वो लाइक इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंडिया के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं क्योंकि वो शेख हसीना को प्रोटेक्ट कर रही हैं। स्पेशली वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुई है। अच्छा, ये सारा सिलसिला वहाँ पे शुरू हुआ जब 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी का जो है वो मतलब वो बाहर मतलब रोड पे थे और वो मेरे ख्याल से किसी रक्शे में जा रहे थे, तो साइड से एक बाइक वाला आया और उसने वहाँ पे फायरिंग कर दी। इसकी मैंने क्लिप देखी थी जिसमें फायरिंग कर दी और उसके बाद उनको जो है इलाज के लिए सिंगापुर लेकर गए, लेकिन वो नहीं मतलब डेथ हो गई उनकी, वो नहीं जी सके, इलाज उनका चल रहा था। और जैसे ही उनकी डेड बॉडी बांग्लादेश में आई तो वहाँ पे इस तरह का पूरा माहौल क्रिएट हो गया, लोग बाहर निकल आए, प्रोटेस्ट होने लग गए, दंगे फसाद होने लग गए। और मैंने सुना है कि उस्मान हादी के जनाजे पे मतलब लाइक लाखों में लोग आए हैं, काफी ज्यादा बड़ा जनाजा था। उसके बाद ये सारी सिचुएशन वहां से स्टार्ट हुई है। और देन अगर कोई सबूत है ना कि उसने वाकई कुछ कहा है तो फिर तो मतलब कि फिर तो मतलब कुछ कह सकते थे, पर सबूत ही नहीं है और उसे मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा सबके सामने, और ये तो बुरा किया है उन लोगों ने। अच्छा, एक बार आरजे रौनक ने ये भी कहा है कि अगर 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये सिर दर्द भी बन सकता है। ये एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश पे जो है बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार क्योंकि वो माइनॉरिटी में है और वो बहुत कम है। तो अच्छा नहीं, बांग्लादेश को मतलब कि इंडिया इतना सपोर्ट करता था लेकिन बदले में उसने मतलब कि वही धोखा दिया, ये भी है। और जो शेख हसीना के बाद जो अभी वहाँ बैठी है हुकूमत, उसने तो उसकी GDP भी गिरा दी, 6% से 2% पे ले आ गया। मजा मिला है कि रात को नींद सुकून की सो। कसम से मैं कहता हूँ ना, दिल कलेजा ठंडा हो गया। यूं लग रहा है यार 1971 में जो हमारा सरेंडर था इन बांग्लादेशी की वजह से, आज उसका हिसाब भारतीय ने पूरा कर दिया। बहुत मजा आ गया यार। भाई हाई कमीशन का अगर लाखों भारतीय उस यूने सुअर के बच्चे को चप्पलों का हार, ओए 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 फिर जो हार पहना है आखिर जूती ऐसी मारी है कि वो सारी उड़ा के रख दिया, सारा उड़ा। ओए भाई साहब मजा आ गया। और भारतीयों, और यही तो बात मैं कितने दिनों से बोल रहा था, करो कुछ। और मोदी जी ने 2 एयरबेस को एक्टिव कर दिया, 10 डेफेज भाई 70-75 जहाज भारत ने लबरेज कर दिए, शाना बशाना खले कर दिए भाई साहब लैंड में। और भाई एक ही टाइम पर मोदी जी जब यूं करेंगे तो वो पाइप पे 70-70 जहाज उनके ऊपर डांस करेंगे। कि बांग्लादेश सिर्फ आधे घंटे की गेम, भाई मजा आ गया यार। बड़ी दुखी खबर है जी। मैं बिल्कुल भी इससे कहीं ना कहीं हैरान नहीं हूँ कि ऐसा हो सकता है यार। बंगाली कौम जो है उसके बिहेवियर जो है हम काफी अरसे से देख रहे हैं वो किस तरह के हैं, और उन्होंने जो अपनी कह लो कि इस सोच को यहाँ जो है एप्लीमेंट जो किया है, बड़ा हैरान कौन है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंसान को कहीं ना कहीं जो है आज़ादी होनी चाहिए थी। बाकी ये है कि जो आप इन्होंने शुरू कर दिया है हिंदू लोगों के खिलाफ दोबारा से इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं ये सुन रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो अब्दुल हादी नाम का जो बंदा है उसको इंडिया ने टारगेट किया है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो
कि उनके ज़हन में ये गुस्सा हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि बंगाली लोग यार, उनका बिहेवियर अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तानियों से कम नहीं है। हम भी पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों के ऐसे शर से बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है कि यहाँ भी कोई ग्रोह उठता है और कोई ना कोई ऐसी घटना करता है कि पूरी दुनिया में हमारे ऊपर लान तान शुरू हो जाता है। और वो जो वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो मतलब बीएनपी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम बांग्लादेश की, क्योंकि और समर्थन भी रहा है जो उसका। अवामी लीग है वो लगभग खत्म हो चुकी है। शेख हसीना गई, समझो कुछ नहीं बचा, उसको बैन भी लग गया, वो इलेक्शन में पार्ट भी नहीं ले सकती, वो एक अलग सीन हो गया, बैन हो गई। हाँ, तो भाई साहब जो दूसरी अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम बांग्लादेश में बीएनपी है, उसके ये जो सबसे बड़ा नेता है, मतलब खालिदा जिया के बाद वो उसकी उसका बेटा आ रहा है, सुना है वो उसका बेटा आ रहा है, वो कह रहे डेमोक्रेसी आ रही है। वो तो डेमोक्रेसी वापस आ रही थी। उन्होंने कहा है कि इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे अपने बंदे जो यूनस सरकार के साथ मिले हुए हैं, वो ये नहीं चाहते कि भाई वो डेमोक्रेसी आए, और चाहता है कि मेरे हाथ में ही पावर रहे। यही मोहम्मद यूनुस तो एक ऐसा बंदा है, सबको पता है कि वो एक कठपुतली की मानिंद है। जब वो सत्ता से नीचे उतरेगा, तख्ते से नीचे उतरेगा, तो वो तो किसी दूसरे कंट्री में चला जाएगा। वो तो यहाँ पे टिक नहीं पाएगा, रुकेगा नहीं यहाँ पे। ये तो हालात हैं, यहाँ पे उसको रुकने दिया ही नहीं जाएगा। उसकी जान को खतरा है बांग्लादेश में, तो वो यहाँ पे अपने आप को सेफ भी फील नहीं करेगा, तो वो तो चला जाएगा। लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? इसका खमियाजा जो है वो बांग्लादेशियों को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये चीजें जो जिस तरह से इनकी एक माइंडसेट देखने के लिए मिलता है ना कि ये किस तरह के लोग हैं। अगर इंडियन सरकार ने ये डिसीजन लिया था पिछले ही दिनों में कि जितने भी भाई बांग्लादेशी और रोहिंग्यन मुस्लिम जितने भी हैं इलीगल तरीके से वो रह रहे हैं यहाँ से, उन सबको निकालेंगे। वहां पे अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये क्या हो गया, आप इतना बड़ा जो है वो अन्याय नाइंसाफी जो है वो कैसे कर सकती है। तो ये थी आज के वीडियो। तो जो बांग्लादेश अभी कर रहा है, बांग्लादेश में जो जिहादी ग्रुप हैं वो इस टाइम क्योंकि सरकार में वही पार्टी बैठी हुई है, और बांग्लादेश इनको पाकिस्तान से, चीन से और खासकर अमेरिका और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व थे शुरू में शेख हसीना की सरकार गिराने में। और जब वो सरकार गिर गई है तो अभी आरजे रौनक ने वीडियो में भी बताया कि इनकी जीडीपी कितनी डाउन हुई है, और भारत एक्शन इनके खिलाफ लेगा और ले भी रहा है। लेकिन कई एक्शन ऐसे होते हैं जो मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहाँ से मिसाइल या बम मारा जाए पाकिस्तान उस पे, बांग्लादेश पे। तो भारत अगर कुछ ऐसे एक्शंस हैं, अगर भारत ले लेता है बांग्लादेश के ऊपर, तो बांग्लादेश मतलब इसका जो आरजे रौनक ने बोला है ना कि 6 महीने भारत कोई एक्शन नहीं लेगा तो बांग्लादेश की हालत खराब हो जाएगी। तो वो खराब होने का कारण आप लोग समझो कि जैसे कि भारत बहुत सारी चीज़ें बंद कर देगा जो कि यहाँ बांग्लादेश नहीं जा पाएगी, और उसके बाद बांग्लादेश में जो हालत खराब होगा वो मतलब कि आप सोच नहीं सकते। और कहीं ना कहीं भारत सरकार इसके बारे में सोच जरूर रही होगी। भारत सरकार अभी बचा रही है कि जितना भी हो सके कि रिलेशन ना खराब हो सकता है चुनाव हो तो वहाँ पे दूसरी सरकार आ जाए और फिर भारत से रिलेशन वैसे हो जाएं, और जो ये बाहरी ताकतें जो है बांग्लादेश में एक्टिव हैं इन पे लगाम लगाया जा सके। लेकिन ये है कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, उस पे सरकार को जरूर कुछ करना चाहिए। वहाँ पे जो है उसके लिए मतलब कि अभी फिलहाल कोई एक्शन या कोई ऐसा प्रेशर बांग्लादेश पे बनाया जाना चाहिए जिससे वहाँ की जो सरकार है फिलहाल यूनुस की, वो जो है वहाँ पे कंट्रोल करे। लेकिन ये यूनुस खुद ही करवा रहा है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि फरवरी में जो इलेक्शन होना है वो हो। तो अब मतलब जो हिंदू हैं वो वहाँ सुरक्षित नहीं है, और ये जब से शेख हसीना गई हैं तब से बांग्लादेश में चल रहा है। वैसे बांग्लादेश में पहले भी होता था हिंदुओं के साथ, मतलब वहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होता था वहाँ पे भी होता था, लेकिन इस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का भी हो रहा है। और खासकर अभी पिछले 10-15 दिनों से तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन ख़राब है हिंदुओं की। तो अब उनको देखते हैं कि हमारी सरकार क्या उनके खिलाफ एक्शन लेती है, क्या उनके खिलाफ जो है मतलब कि यहाँ पे बैठ के इनकी जो कैबिनेट है या किस तरह का एक्शन लेती है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle।